ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सर्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् जयनं जयतु शास्त्रम्। हमारी चर्चा बाल बुद्धो कसाय नामक पाठ पे हमारी चर्चा चल रही है। परसों हमने 12वें पेज पे जो दूसरा पैराग्राफ है, कसाय 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, इतना हमने पढ़ लिया था। अब आगे चर्चा प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। क्या कहा? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। मतलब क्या कि हमारे ऐसे विकल्प, ऐसे परिणाम जो हमें दुखी करें। क्या कहा? हमारे ऐसे विकल्प, हमारे ऐसे परिणाम जो हमें दुखी करें, उन सबको क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। कसाय 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। हमने 25 कसाय के नाम भी जान लिए थे। चलिए आगे। अच्छा, तो हम जो गुस्सा करते हैं उसे ही क्रोध कहते होंगे। क्या कहा? हम जो गुस्सा करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। तो हमें ये क्रोध आता ही क्यों है? अब दिन भर में कितनी बार गुस्सा आ जाता है, तो ये गुस्सा हमें आता ही क्यों है? मुख्यतया जब हम ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया, तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। क्या कहा? कि इसने मेरा बुरा किया, तब ये क्रोध पैदा होता है। अच्छा, आप बताओ, आपको गुस्सा कब ज्यादा आता है? आपको गुस्सा कब ज्यादा आता है? 3 चीजें हैं। एक बात देखना, 3 चीजें हैं। 3 लोग हैं, जैसे कि एक तो है नौकर, एक है नौकर, एक है हमारा बच्चा और एक है हम। कौन कौन होगा? एक नौकर, एक बच्चा और एक हम। तीनों के पास 100 का नोट है। तीनों के पास 100 का नोट है। हमने एक बार नौकर को दिया, नौकर ने 100 का नोट फाड़ दिया। एक बार बच्चे को दिया, बच्चे ने 100 का नोट फाड़ दिया। और एक बार हमने 100 का नोट फाड़ दिया। तो गुस्सा कब ज्यादा आएगा? क्या कहा? किस पे ज्यादा आ रहा है? नौकर पे। ऐसा क्यों? मतलब एक आप स्थिति समझ रहे हो? मतलब उससे द्वेष है, नौकर से द्वेष है, और बच्चे पे भी ज्यादा आ जाएगा, हम पे नहीं आएगा। क्या कहा? बच्चे पे भी ज्यादा आ जाएगा गुस्सा, लेकिन हमने फाड़ा होगा तो क्या करेगा? चलो कुछ नहीं, तो नहीं आएगा। मतलब एक कल्पना समझ में आ रही है आपको? अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें गुस्सा ना आए? वो पैसे पे, मैं बताऊं, सबसे कम गुस्सा तो नौकर पे आना चाहिए। क्यों? अरे उसकी सैलरी काट लेंगे। उसने 100 का नोट फाड़ दिया, हमने जो दिया था, तो हम उसकी सैलरी काट लेंगे, 100 रुपए काट लेंगे, 5000 देते थे, 4900 दे देंगे, बस हो गया। अब गुस्सा आएगा क्या? मतलब जब सॉल्यूशन पता होगा तब गुस्सा नहीं आएगा। और अच्छा चलो, बच्चे ने फाड़ दिया, हमने फाड़ दिया, अब क्या करें?
अरे तो बैंक में जमा करवा देंगे, बैंक में जमा नहीं होता क्या फटा नोट? अब जब सॉल्यूशन पता है तो गुस्सा नहीं आएगा। अब हमें क्या है, सॉल्यूशन नहीं पता होता कि कारण क्या होगा और फिर वो उसका फल क्या होगा ये नहीं पता। सिर्फ हम क्या काम को देखते हैं कि काम क्या हुआ, उसके अगर कारण को देखेंगे और उसके फल को देखेंगे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। जैसे हमारे यहाँ एक बाई आई काम करने, अब वो एक दिन बाई बहुत धीरा धीरा काम कर रही थी, हमने चिल्ला दिया उस पर, क्यों आज तुम ठीक से काम नहीं कर रही, कैसे काम कर रही हो? बहुत देर तक ऐसे करती रही काम। तो धीरे से उसने बोला आज मैं बीमार हूं। क्या बोला? आज मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो अब बताओ आपको गुस्सा आएगा क्या? अब नहीं आएगा गुस्सा। क्यों? अब वो उसके कारण को पता है कि यार बेचारी बीमार है, तब भी काम कर रही है ऐसी स्थिति में, अब गुस्सा नहीं आएगा। मतलब हम सिर्फ काम को देखते हैं, उसके कारण और फल को देखेंगे तब गुस्सा नहीं आएगा। अब जैसे एक बच्चा है वो फेल हो गया, अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एक बच्चा है वो फेल हो गया, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कैसी बात कर रहे हो, बच्चा फेल हो गया गुस्सा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता? आ गई, पड़ोसी का बच्चा था, वो ननंद का बच्चा था, अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बल्कि आप मजे बनाओगे, उनका बच्चा तो फेल हो गया, पढ़ता लिखता नहीं है। और हमारा बच्चा होता तो मतलब जहां पे राग द्वेष होते हैं वहां पे गुस्सा आता है। और ये मजा भी क्या है, ये जो आपको मजा आया कि भैया चलो भले वो फेल हो गया, वो बच्चा तो फेल हो गया, और आपको जो मजा आ रहा है वो क्या है? तो ये भी तो कसाई है। भले गुस्सा नहीं आ रहा लेकिन कसाई भी तो है। मतलब क्या कि अगर कारण और फल पता होगा तब वो काम का भी पता चलेगा कि भाई ये जो गुस्सा आ रहा है इस स्थिति में तो इसका कारण क्या है और इसका फल क्या होने वाला है, तब गुस्सा नहीं आएगा। अब पूरे 24 घंटे देख लो आप, गुस्सा इन्हीं चीजों पे आता रहता है, क्योंकि ना कारण पता है ना फल पता है। और जैसे ही कारण का पता चलता है तो गुस्सा शांत हो जाता है। क्या कहा? जैसे ही कारण का पता चलता है तो गुस्सा शांत हो जाता है। अब जैसे बच्चा कांच का गिलास लेके आ रहा था, बच्चा कांच का गिलास लेके आ रहा था, अब वो कांच गिर गया, गिलास गिर गया, वो फूट गया। अब बता गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि यार वो गिलास बहुत गर्म था, हम भी छूते तो हमसे भी फिसल जाता, तो फिर बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। मतलब क्या कि जब हम ये जान लेंगे कि वैसा काम होना था तो गुस्सा नहीं आएगा। अब हम ये जानते ही नहीं है कि जो होना होता है वह होता है, अभी ये हम जानते नहीं है। अब हमें लगता है कि हम घुसा लें, वैसा काम हम कर लें, उसने वैसा क्यों कर लिया, हमें ये लगता है। तो जैसा होना होता है वैसे ही होता है, लेकिन हम ये बात जानते नहीं है तो गुस्सा आता है। मतलब वस्तु के स्वभाव को जानेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। क्या कहा? वस्तु के स्वभाव को जानेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। जैसे दीवार को छू, अब करंट आएगा, करंट लग गया मुझे, तो अब इस दीवार की क्या गलती? क्या कहा? इस दीवार की क्या गलती? गलती तो मेरी है ना कि मैंने इसको छू लिया, कि वहां से करंट आ रहा था। मतलब क्या कि हमें अगर अपनी गलती पता होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। मतलब हमें हर चीज से अगर गुस्सा आ रहा है तो ये निकालना है कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। उस काम से हमें ये निकालना है कि इसने ऐसा कर दिया तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा होना था तो ऐसा हो गया, बस। अब जब ये पता चल गया कि ऐसा होना था, अब गुस्सा आएगा क्या? गुस्सा नहीं आएगा। मतलब वो परिणाम कितने शांत हो जाएंगे उसी समय। जैसे बाई का उदाहरण दिया कि जैसे ही पता चला कि वो बीमार है तो परिणाम एकदम ही शांत हो गए।
एक सेकंड में पता चलते ही गुस्सा नहीं आ रहा, चलिए आगे। इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूं, तो मान हो जाता है। क्या जान के? इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तु क्या मेरी है, तब क्या हो जाता है? मान हो जाता है कि मैं इनका स्वामी हूं, तो मान हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि अरे हमारा इतना बड़ा घर है, इतनी गाड़ी है हमारे पास, इतना अच्छा फोन है हमारे पास, तो क्या हो रहा है? मतलब वो पर वस्तु को अपना मान के मान होता है। क्या कहा? पर वस्तु को अपना मान के मान होता है। और विशेष बात कि पर वस्तु को अपना बनाने से मान होता है। कि आपके पास हो या ना हो उससे मान नहीं होता, मान उससे होता है कि आपको उसको अपना बनाना है। एक गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो मान ही है कि नहीं? क्या कहा? एक गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, तो उसके पास मान है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि वो दुनिया में ये चाहता है कि मैं सबसे अमीर बन जाऊं। क्या कहा? अपने को ये सोचता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये दीनता हो जो होती है ना, दीनता, कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये भी मान है। क्यों मान है? ये दीनता क्यों मान है? क्योंकि उसको ये इच्छा है कि मैं पर वस्तु से सुखी हो जाऊंगा, कि ये जो वस्तु हो जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तो वो मतलब जो ये फोन आएगा तब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, ये मकान बन जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मानता है। तो वो गरीब भी क्या है? मानी है। एक इंद्री क्या है? मानी है। भले कुछ भी ना हो, लेकिन अपना बनाने की इच्छा है पर वस्तु को, वो क्या है? मानी है। श्रावकाचार्य में 8 मान कहे हैं। 8 मान कहे कौन कौन से? ज्ञानम पूजाम कलम जातिम बलम निधि तपो बपू, ऐसे 8 मान कहे हैं कि 8 मान होते हैं। ज्ञान का मान कि मैंने इतना पढ़ लिया, इतना आता है मुझे, कि क्या है? ये ज्ञान का मान है। क्यों? अच्छा, ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, ज्ञान तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। लेकिन वो केवल ज्ञान भी मान करने वाला नहीं है। और तुम्हारे पास अच्छा उपसमिक ज्ञान है, वो तो घटता बढ़ता रहता है, उसका क्या मान करें? जो हमारा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशमिक ज्ञान है हमारे पास। तो जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो तो घटता बढ़ता रहता है, आज ज्यादा है तो कल कम हो जाएगा, तो उसका क्या मान करें जो कल कम होने वाला है? तो ये ज्ञान मान करने वाला नहीं है। कि पंडित जी हम 10 पूजा करते हैं डेली। क्या कहा? हम 10 पूजा करते हैं डेली, 50 साल से मंदिर में जा रहे हैं हम डेली, मंदिर के बिना हम खाते नहीं है, ये क्या है? अब ये बच्चे जाते नहीं होंगे मंदिर, तो ये सोचेंगे यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, हम तो पूजा ही नहीं कर पाते, हम मंदिर में नहीं जाते, तो ये दीन अनुभव करने लगेंगे अपने को। तो ये क्या होगा? ये भी मान होगा कि ना दीन अनुभव करना है ना उससे मान करना है। क्या कहा? ना उससे दीन अनुभव करना है ना मान का अनुभव करना है। अरे ठीक है, आप मंदिर में जाते हो तो अच्छी बात है, तो इसमें मान करने वाली क्या बात है कि आप 50 साल से मंदिर में जा रहे हो, आप 20 साल से पूजा कर रहे हो। अब जो नहीं जाता होगा वो क्या करे? अब मैं सच घटना बताऊं, अब मैं 10 दिन से बीमार था, अब मैं 10 दिन से मंदिर नहीं गया, क्या करूं? रोता रहूं बैठ के? आप बताओ, दुखी हो जाऊं कि भाई मैं मंदिर ही नहीं जा पा रहा, भगवान को देख ही नहीं पा रहा। अब भगवान का स्मरण कर ले, प्रवचन आदि सुन ले,
ये कर सकते हैं, अब नहीं जा पा रहे तो नहीं जा पा रहे, क्या करें, दीन अनुभव थोड़ा करेंगे, अब रोते थोड़ा ना बैठे आएंगे। तो मतलब क्या कि दोनों ही स्थिति मान का कारण है। मतलब पर चीजों से अपने को दीन अनुभव करना या मानी अनुभव करना, ये दोनों ही क्या है, मान है। कि मेरे पास तो इतना सारा पैसा है, क्या कहा, मेरे पास तो इतना सारा पैसा है, ये क्या है, मान है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो जो दुखी होने का जो परिणाम हुआ, क्या लिखा था यहाँ पे ऊपर, कि जो आत्मा को दुखी करे, दुख दे, तो तुम दुखी तो हो रहे हो, भले कुछ नहीं है तो, कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मोबाइल ही नहीं है, अच्छा अच्छी गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, तो ये दुखी तो हो रहे हो। तो ये भले होती या नहीं होती तब भी तो दुखी हो रहे हो, तो ये क्या है, ये मान है। चलिए आगे, ये मान क्या है, घमंड को ही मान कहते हैं। क्या, घमंड करने को मान कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत घमंडी है। क्या, ये बहुत घमंडी है, इसे अपने धन और ताकत का बहुत घमंड है। किसका, धन और ताकत का। मतलब ये मान तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। ये तो यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिख दिए कि धन का है और ताकत का है, बल का, लेकिन किसी भी चीज़ से मान हो सकता है। जैसे ये बच्चे हैं, एक इनको अच्छा पेन दिलाया, अब स्कूल में लेके गए कि हम पे 400 रुपये का पेन है, सबको दिखा रहे हैं, तुम पे है ऐसा पेन, तुमको है ऐसा पेन, तो ये क्या है, मान है। मतलब ये जो मान है वो किसी भी चीज का हो सकता है। तो ये मान क्यों होता है, कि पर वस्तु को अपना मान के, कि मैं इसका स्वामी हूं, ऐसा मान के ये मान होता है। कि मेरे जैसा तो कोई दिखता ही नहीं है, इतना अच्छा दिखता हूं मैं। मेरी फोटो देखी कभी, हजारों लाइक आते हैं उस पर, लाखों लाइक आते हैं उस पर, तो ये क्या है, मतलब मेरी, मतलब जहां पे मैं किसी पर वस्तु का स्वामी बनूंगा, उसको अपना मानूंगा, तो वहां पे क्या खड़ा होगा, वहां पे मान खड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये पर वस्तु तो मेरी है ही नहीं। तुमने जिसकी फोटो खींची वो तुम हो कि नहीं, हमने आपकी फोटो खींची, तो आपकी फोटो है कि आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। क्यों, क्योंकि फोटो खींची, किसकी खींची, शरीर की फोटो खींची है, और अब तुम उसको अपना मान के बैठ गए। एक फोटो पे 1 लाख लाइक आए, अरे बढ़ गया, 1 लाख लाइक आ गए आज मेरी फोटो पे, और एक पे 100 ही रह गए, अरे क्या बताएं, अब 100 ही रह गए। तो ये क्या है, मतलब क्या, कि पर वस्तु को पर क्रियाओं से अपना मानेंगे तो ये मान खड़ा होगा, पर क्रियाओं से, पर वस्तु से इसको अपना मानेंगे तो मान खड़ा होगा। अरे मेरी टी शर्ट देखी आपने, इतनी अच्छी है, अब कोई तारीफ ना करे, हम 10,000 की साड़ी पहन के जाएं एक शादी में, कोई देखे ही ना हमें, कैसा लगता है, कोई तारीफ ही ना करे, कैसा लगता है, या कोई तारीफ ही नहीं लगा। मतलब ऐसी वेदना होती है। दस करोड़ की शादी करवाएं अपने लड़के की, और कोई तारीफ ही करके ना जाए, और कोई कह दे ऐसा कि खाना अच्छा नहीं है इनके यहाँ का, इनके यहाँ का अच्छा था खाना, कैसा लगता है। तो मतलब क्या, कि पर वस्तु का जब हम स्वामी बनेंगे तो ये मान होता है, तब दुख होता है। ये जेलेसी क्या है, जेलेसी जो होती है ये क्या है, ये मान है। वो इनके पास इतना पैसा है, अरे यार काश हम पे भी होता, इनके पास ये है, काश हम पे भी होता, ये क्या है, मान है। तो ये मान होता क्यों है,
क्योंकि हम पर वस्तु को अपना बनाना चाहते हैं कि ये होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या कहा? ये होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक टी शर्ट है, 10,000 की टी शर्ट है और आपको मिल गई, आप सोच रहे थे 1 महीने से लेने की और आपके पास किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, तो अब आप बताओ सुखी हो जाओगे कि नहीं होगे? आप बताओ सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? क्या बात कर रहे हो, मजा आएगा। और वो कह कि यार तुम्हारे 10,000 की दी है, उनको तो 20,000 की दे के आया था वो टी शर्ट। जैसे एक बुआ है हमारी, एक बुआ है, एक देवरानी है, एक जेठानी है, दोनों के बच्चे हैं। क्या कहा? एक देवरानी का बच्चा है, एक जेठानी का बच्चा है। तो देवरानी के बच्चे को एक खिलौना चाहिए था 100 रुपया का, तो बुआ ने दिला दिया 100 रुपया का, और जेठानी के बच्चे को 500 रुपये का खिलौना दिला दिया। कितने का? 500 का। अब वो देवरानी को कैसा लग रहा है? मतलब वो वस्तु भी मिल गई लेकिन तब भी आदमी दुखी हो रहा है। ये जेलसी है। मतलब क्या कि कोई वस्तु से हमारा सुख दुख का संबंध नहीं है, हमारी मान्यता से हमारा सुख दुख का संबंध है। उस समय देवरानी ये भी तो सोच सकती थी कि यार हमारे बच्चे ने तो यही मांगा था तो उसको ये दिला दिया बुआ ने, लेकिन नहीं, उसको तो 500 का दिलाया, हमारे बच्चों को 100 रुपये का दिलाया। ये सोचने लगी। मतलब क्या कि हमारी मान्यता ये सुख दुख का कारण है। चलिए आगे। रुपया, पैसा, शरीर आदि बाह्य पदार्थ टिकने वाले तो हैं नहीं, हम व्यर्थ ही घमंड करते हैं। क्या कहा? ये रुपया, पैसा, मकान आदि टिकने वाले तो है नहीं, हम व्यर्थ ही घमंड करते रहते हैं कि अंबानी के पास इतना पैसा। कल के दिन नरक में जाने वाला है अंबानी। जाना है नरक? बताओ, जाना है नरक? उसके पास तो इतना पैसा है, ऐसा मकान है। दुखी सुखी होते रहते हैं इसमें, इन चीजों में। तो मतलब क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपना बनाना चाहते हैं, उन वस्तुओं को क्या अपना बनाना चाहते हैं, इसलिए दुखी सुखी होते हैं। चलिए आगे। कुछ लोग छल कपट बहुत करते हैं। क्या करते हैं? छल कपट बहुत करते हैं। हाँ भाई, वह भी तो कसा है, उसे ही तो माया कहते हैं। किसे? छल कपट करने को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। अब आप जितना धंधा करते हो उसमें क्या होता है? आप जितना धंधा करते हो उसमें क्या होता है? छल कपट ही तो होता है। छल कपट के बिना धंधा कैसे हो? क्या कहा? छल कपट के बिना धंधा कैसे हो? कि यार हमें तो 1 रुपया कमा पा रहे हैं यार, इस पर 100 रुपये की चीज ली है तो मैं 105 की बेच रहे हैं। अब बताओ, वो आदमी अगर 5 रुपये कमाएगा तो घर कैसे चलाएगा? आदमी अगर वो 100 की वस्तु पे 5 रुपये कमाएगा तो घर कैसे चलाएगा? लेकिन क्या कहते हैं कि हमें 100 की पड़ी है। मतलब कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये क्या है? छल कपट है। दिन भर हमारी क्रियाओं में छल कपट रहता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये क्या है? छल कपट है। मन में कुछ और चल रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं। ये क्या है? छल कपट है। चलिए आगे। मायाचारी जीव के मन में कुछ और होता है, वह कहता कुछ और है और करता उससे भी अलग है। क्या कहा? मन में कुछ और रहता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। मतलब तीनों ही चीज अलग अलग होती हैं। मन, वचन, काय, ये 3 चीजें। तो तीनों ही चीज जब अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं? मायाचारी कहते हैं। छल कपट लोभी जीवों को बहुत होता है। किसे होता है?
लोभी जीवों को ये छल कपट बहुत होता है। लोभ कसाई के बारे में कुछ बताइए। किसके बारे में? लोभ कसाई के बारे में कुछ और बताइए। यह बहुत खतरनाक कसाई है। क्या कहा? लोभ क्या है? बहुत खतरनाक कसाई है। इसे तो पाप का बाप कहा जाता है। किसे? लोभ को। लोभ क्या है? बहुत खतरनाक कसाई है। इसे पापों का बाप कहा जाता है। कोई चीज देखी कि ये मुझे मिल जाए, लोभी सदा यही सोचा करता है कि ये मुझे मिल जाए। जैसे बच्चे जाते हैं, बच्चों को हम घुमाने लेके जाएं, पापा ये चाहिए। बच्चे चाहते हैं हमेशा, तो क्या करें? मतलब जो लोभी होता है उसे वस्तु चाहिए। तो क्यों चाहिए? कि वो पर वस्तु से सुख की एक कल्पना है कि ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इन बच्चों में भी होती होगी। हाँ, इन बच्चों में भी होती है कि खिलौना मिल जाएगा तो ये सुखी हो जाएंगे, वीडियो गेम मिल जाएगा तो ये सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको वीडियो गेम दिलाओ और वो खेल रहे हो और 2 चांटे मारो तो वो सुखी हो जाएंगे क्या? कि रोने लगेंगे? तो मतलब क्या कहना है कि जब पर वस्तु को देखकर जब हमें अच्छा लगता है कि ये हमें चाहिए, तब ये लोभ होता है। कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, तब ये लोभ होता है कि यार ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, काश मेरे पास होती। तो ये क्या है? लोभ है। अब वो भले ही मिले या ना मिले, ये तो उसके कर्मों के ऊपर है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन कि जो विकल्प आया कि ये हमें मिल जाए, ये हमारे पास हो, तो ये क्या है? ये लोभ है। चलिए आगे। ये तो सब ठीक है कि कसाई बुरी चीज है, पर प्रश्न होता यह है कि ये उत्पन्न क्यों होती हैं और मिटे कैसे? क्या कहा? कि ये कसाई उत्पन्न क्यों होती हैं और मिटे कैसे? मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ या तो इष्ट या अनिष्ट मालूम पड़ते हैं। मुख्यतया इसी कारण कसाई उत्पन्न होती हैं। किस कारण से? मिथ्यात्व के कारण से। इसका मूल जड़ क्या है? मिथ्यात्व। कि मिथ्यात्व नहीं होगा तो ये कसाई भी कम हो जाती हैं। हम दुखी कम हो जाते हैं। किसके कारण? जब मिथ्यात्व नहीं होता और मिथ्यात्व होता है तो हम दुखी ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? इस मिथ्यात्व को दूर करना है। तो ये मिथ्यात्व है क्या? कि उल्टी मान्यता क्या? कि ये जो पर वस्तु है ना, कि इसको अपना मानना, ये मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, काश मेरी उससे शादी हो जाए। क्या? काश मेरी उस लड़की से शादी हो जाए। अब वो दोनों लड़की लड़के बातें करने लगे। ठीक है, एक दिन उनकी शादी भी हो गई। और एक दिन लड़के ने, जब वो बातें करते थे, लड़के ने बोला था कि जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं, जितना भी मैं दुखी होता हूं और तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूं। कौन ने बोला था? लड़के ने। अब उनकी शादी हो गई और एक दिन वो लड़के को व्यापार में, धंधे में बहुत नुकसान हुआ। जितना कमाता नहीं था उससे कई गुना नुकसान उस लड़के को हो गया। अब वो जैसे ही वो लड़का आया, आग बबूला था वो आदमी, तो जैसे ही घर पे आया तो गुस्सा करने लगा। अब वो लड़की आई, ओ मेरी शक्ल देख लो। अब बताओ वो लड़का शांत होगा कि नहीं होगा? मैंने आपके लिए मिठाई बनाई है, अब बताओ वो मिठाई खाएगा कि नहीं खाएगा? मतलब क्या कि कोई चीज सुख दुख का कारण नहीं हो सकती।
ये उल्टी मान्यता है कि ये पत्नी हमें सुखी कर देगी। ये उल्टी मान्यता है कि पहले उसने वादा किया था कि जैसे ही तुम्हारी शक्ल देखता हूं मैं सुखी हो जाता हूं। अब क्या हुआ? अब वो नुकसान हुआ है तो अब शांत हो जाना चाहिए ना उसकी शक्ल देख ली तो, लेकिन नहीं हो पा रहा ऐसा। मतलब बात समझ में आ रही है कि पर वस्तु से हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। क्या कहा? पर वस्तु से हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है, लेकिन हम पर से ही सुख दुख मानते हैं, उससे ही सुखी होना चाहते हैं कि ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा और ये दूर जाए हमसे, ये बेकार है। अब आप जब मॉल में जाते हो तो आपको वो कपड़े कैसे लगते हैं? सुख के कारण लगते हैं, एकदम बढ़िया। एक आपने बढ़िया कुर्ता ले लिया सफेद, 5,000 रुपए का। कितने हजार का? 5,000 का। वो मॉल से एक कुर्ता ले लिया। अब जैसे ही कहीं वो पहन के जाना था कुर्ता, तो आपने कुछ खाया, उतने में वो एक दाग हो गया, वो गिर गया, वो चीज गिर गई। अब बताओ वो कुर्ता कैसा लग रहा है? वो दाग इतना सा था, कोई को दिखे या ना दिखे, इतना सा वो दाग था। अब वो कुर्ता पहनने का मन नहीं करता, वो कुर्ता पहनने का मन नहीं करता, भले ही वो दिखे या ना दिखे वो दाग। मतलब वो जिस वस्तु से हम अपने वो सुखी मान रहे थे, अब वो वस्तु कैसी हो गई? हे हो गई, छोड़ने योग्य हो गई। आदमी कुर्ता चेंज करके चले जाता है कि भले अब वो 500 वाला पहन के चले जाएंगे, साफ है, लेकिन अब वो 5,000 वाला नहीं पहनेंगे। क्यों? वो एक दाग के आने से। किसके आने से? एक वो दाग के आने से। मतलब कहना क्या है कि ये पर वस्तु से हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। क्या कहा? पर वस्तु से हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। एक लड़के ने बहुत गुस्सा कर दिया। क्या कहा? दो दोस्त थे, एक दोस्त ने एक दोस्त से बहुत चिल्ला दिया। अब वो दोनों कभी बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक ने उसको चिल्ला दिया था बहुत। क्या क्या कर दिया था? गुस्सा कर दिया था, चिल्ला दिया था, वो बात ही नहीं करते। लेकिन वो कसाई तो एक समय की थी। क्या कहा? कसाई तो एक समय में नाश को प्राप्त हो गई, लेकिन वो लड़का तो हमेशा है ना, वो तो हमेशा प्यार करता है ना वो एक दूसरे दोस्त को, वो तो कभी आपने देखा ही नहीं। मतलब जब हम स्वभाव को जानेंगे तब ये कसाई नहीं होंगी, तब ये द्वेष खड़ा नहीं होगा। लेकिन हम कारण को नहीं जानते तब ये कसाई होती रहती है कि ये पर पदार्थ मिथ्यात्व के कारण हमें सुखी दुखी लगते हैं कि ये पदार्थ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कि ये बहुत दुखी करता है ये आदमी, जैसे इसकी शक्ल देखता हूं तो मुझे नुकसान हो जाता है, जैसे इसकी शक्ल देखता हूं नुकसान हो जाता है। अब एक बात बताओ, एक आदमी आया, आपने उसकी शक्ल देख ली, तो ऐसा होता है कि आपको नुकसान हो जाएगा? क्या कहा? ऐसा होता है क्या कि नुकसान हो जाएगा? ऐसा होता ही नहीं। लेकिन ये आदमी की शक्ल देखता हूं तो नुकसान हो जाता है। मतलब क्या? कि पर वस्तु से हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। चलिए आगे। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ ना तो अनुकूल ही मालूम हो और ना ही प्रतिकूल, तब मुख्यतया कसाय भी उत्पन्न नहीं होती। किसके अभ्यास से? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। क्या कहा? तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तब कसाय उत्पन्न नहीं होती। तत्व ज्ञान क्या है? कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, तब ये कसाय उत्पन्न नहीं होती। ये कसाय मुझ में नहीं होती, ये भेद विज्ञान है। क्या कहा? ये कसाय
मुझ में नहीं होती, तो ये वेद विज्ञान है। ये लाइन है बड़े पंडित जी साहब की, पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई, कि ये पर्याय कैसी भी नहीं, लेकिन मुझ में कमी क्या आई। अच्छा एक बात बताओ, मैं निगोद में था तब मुझ में क्या हुआ? तब भी जीव था कि नहीं था? तब भी आत्मा था कि नहीं? जब मैं चींटी बन गया तब क्या हुआ? तब भी आत्मा थे। और जब कुत्ता बिल्ली बन गए तब भी आत्मा थे। और अब मनुष्य बन गए, और जब सिद्ध भगवान बन जाएंगे, और अब हमें कितनी भी कसाई होती रहेंगी तब भी क्या रहेंगे? कि पंडित जी बहुत कसाई होती हैं, क्या करें, मंदिर में भी जाते हैं तो खराब विचार आते हैं, ये विचार तो छूटते ही नहीं। अब सोच लो आप कि आप मंदिर में जाते हो तब आपको खराब विचार आते हैं, तो जब आप टीवी देखोगे तो क्या होगा? जब आप दुकान पर रहोगे तो क्या होगा? जब आप मोबाइल देखोगे तो क्या होगा? तब खराब विचार नहीं आएंगे जब आपको मंदिर में ही आ रहे हैं। तो खराब विचार भी आ रहे हैं तो लेकिन आपके चले गए ना। क्या कहा? खराब विचार आके चले गए, लेकिन तुम खराब हुए क्या? तुम में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तुम अभी भी जीव हो, पहले भी जीव थे, आगे भी जीव रहोगे। कसाई तो एक समय हुई थी, अगले समय विनाश को प्राप्त हो गई। कि जैसे आपको गुस्सा आया, तो बहुत गुस्सा आया, तो एक समय गुस्सा आया था, अगले समय शांत हो गया। अब ऐसे ही बच्चों को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और 5 मिनट के बाद गुस्सा शांत हो गया। अब आप बताओ, अब आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जब आप ऐसा स्वभाव जानते होगे कि ये गुस्सा तो शांत होने वाला है। क्या कहा? ये गुस्सा तो शांत होने वाला है, कि अभी है और थोड़े समय बाद नहीं रहेगा। अब खाने के विकल्प आते हैं। अब एक बात बताओ, हम दुखी किससे होते हैं? कि पंडित जी इतने खाने के विकल्प आते हैं ना, दिन भर आते ही रहते हैं। अरे क्यों नहीं आएंगे खाने के विकल्प? आहार संज्ञा कब तक रहती है? 6वें गुणस्थान तक आहार संज्ञा रहती है। कौन से गुणस्थान तक? 6वें गुणस्थान तक आहार संज्ञा रहती है। 6वां गुणस्थान किसका होता है? मुनि राजों का होता है। तो जब मुनि राजों को भी खाने का विकल्प आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा? कि पंडित जी हम रात में नहीं खाते तब भी विकल्प आ जाता है, तो उससे बहुत दुखी है। अरे उस समय ये देखो कि हम खाने वाले हैं ही नहीं, हम तो आत्मा है। खाता किसको है? खाता कौन है? कि शरीर खाता है। तो उस समय भी क्या करना है? वेद विज्ञान करना है, तो हम दुखी नहीं होंगे। बहुत खोटे विकल्प आते हैं। खोटे विकल्प कब तक रहते हैं? मैथुन संज्ञा कब तक रहती है? 9वें गुणस्थान के आधे समय तक समझ लो आप कि मैथुन संज्ञा रहती है। कितने तक? 9वें गुणस्थान के आधे समय तक। और 9वां गुणस्थान कहाँ पे होता है? मुनिराज जब हो जाते हैं 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती, उसके बाद भी वो तब तक वो मैथुन संज्ञा रहती है। और आप हम उन्हीं विकल्पों से कि यार ऐसे विकल्प आते हैं, ऐसे विकल्प आते हैं, उससे दुखी होते रहते हैं। तो मतलब क्या समझाना क्या है? कि हम इन विकल्पों से दुखी ना हो। ये विकल्प तो आएंगे क्योंकि हम अभी इस भूमिका में हैं। खाने का विकल्प आएगा, संभोग का विकल्प आएगा, कुछ देखने का विकल्प आएगा, ये आएगा। लेकिन करना क्या है कि ये विकल्प मुझ में नहीं होते, मैं इस विकल्पों से भिन्न हूं, ये देखना है। क्यों? क्योंकि ये विकल्प आते हैं और चले जाते हैं। ये खाने का विकल्प अभी आया और अगले समय चले जाएगा। तो इन विकल्पों से भेद विज्ञान करना है कि ये कसाय मुझ में नहीं होती। चलिए आगे,
कि जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ ना तो अनुकूल ही मालूम हो और ना प्रतिकूल, तब मुख्यतः कसाय उत्पन्न नहीं होती। कि ये तत्व ज्ञान करना है, कि ये भेद विज्ञान करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं कसाय करने वाला नहीं हूं। क्या कहा? मैं आत्मा हूं और मैं कसाय करने वाला नहीं हूं, ये भेद विज्ञान करना है। अच्छा एक बात बताओ, एक 100 करोड़ रुपए का हीरा है, गटर में गिर गया। 100 करोड़ रुपए का हीरा है, गटर में गिर गया, आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अरे इतना गहरा है, इतना गहरा, पूरा हाथ डालना पड़ेगा, इतना लंबा, पूरा हाथ गंदा हो जाएगा। और पता नहीं उस गटर में कौन कौन चले जाता है और कौन कौन की जाती है चीजें। अब बताओ उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बताओ आप। उठाएंगे? अरे वो हीरा है ना, हीरा 100 करोड़ का है, उठाएंगे ही। तब एक बात बताओ, ऐसे ही कितनी भी कसाय हो, अब वो जैसे वो गटर में वो हीरा गया तो वो हीरे में कुछ हुआ क्या? क्या कहोगे दूसरों से? अरे हीरे में क्या हुआ, हम 10 बार धो लेंगे हीरे को। कितनी बार? 10 बार धो लेंगे, लेकिन वो हीरे को तो उठाएंगे। उस हीरे में क्या हुआ? तो ऐसे ही हम में कितनी भी कसाई हुई हो तो मुझ में क्या हुआ? कैसे भी विकल्प आ गए हो, कैसे भी विचार आ गए हो, कैसी भी स्थिति में रहा हूं, लेकिन इस जीव में क्या हुआ? तो इसको ग्रहण करें कि नहीं करें? इस आत्मा को ग्रहण करें कि नहीं करें? करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं। जैसे वो हीरा गटर में रहा, 1 घंटे तक गटर में पड़ा रहा, तो क्या मानते हो? अरे हीरा है, हीरा, कुछ हुआ ही नहीं उसमें, धो लेंगे तो साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही इस जीव में क्या हुआ? वो कसाई हुई थी और चली गई, वो परिणाम आए थे और चले गए, वो गंदे विकल्प आए थे और चले गए। लेकिन हम में क्या हुआ? हम में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भेद विज्ञान करना है तो कसाई उत्पन्न नहीं होगी। मतलब ये भेद विज्ञान सतत चलता रहे। हाँ, जिस भूमिका में है उस भूमिका में अभी भी कसाई होती रहेगी, लेकिन अगले क्षण ऐसा विकल्प हो जाएगा, ऐसे निर्णय हो जाएगा कि ये कसाई मुझ में नहीं होती, तो हम दुखी नहीं होंगे। क्या कहा? तब हम दुखी नहीं होंगे। अच्छा, तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए, उसी से ये कसाय मिटेंगे। क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान करने का अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं बोला कि शास्त्र पढ़ना चाहिए, ये नहीं बोला कि स्वाध्याय करना चाहिए, ये बोला कि तत्व ज्ञान करना चाहिए। तत्व ज्ञान मतलब क्या? तत्व ज्ञान 2 शब्द हैं। तत्व ज्ञान, तत्व मतलब मैं जीव तत्व, उसका ज्ञान करना चाहिए, तो ये कसाय उत्पन्न नहीं होगी। कौन हो आप? जीव तत्व है। तो जीव तत्व में आश्रव तत्व है कि नहीं? नहीं है। वो आश्रव तत्व अलग है। आश्रव तत्व क्या है? ये राग द्वेष। तो ये आश्रव तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है। तो जब इन दोनों को भेद विज्ञान करेंगे, इन दोनों तत्वों का, तो ये कसाय उत्पन्न नहीं होंगी। ये कसाय अलग चीज है और मैं जीव तत्व अलग चीज है। जब ऐसा भेद विज्ञान कर लेंगे, जब ऐसा ज्ञान कर लेंगे, तब क्या होगा? तब कसाय उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार हमने ये भी कसाय नामक पाठ को समझा और कल हम आगे सदाचार पाठ को जानेंगे। चलिए इसी बात से अभी विराम लेते हैं।